क्या भोपा स्वामी ले सकते हैं बॉबी देओल की जगह? किसने किया बॉबी देओल का लुक तैयार? क्या मिर्जापुर को टक्कर दे पाएगी आश्रम? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। 2022 तो सिनेमा से घिरा हुआ नजर आ ही रहा है। साल आधा खत्म हो चुका है पर एंटरटेनमेंट अभी पूरा बाकी है और इसी एंटरटेनमेंट की रेस में हमें बीते दिन रिलीज होती दिखी आश्रम 3, जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस तो खैर कर नहीं रही पर उनके फैंस को तो जरूर था। आश्रम के पहले ही सीजन में करोड़ों फैन बन गए थे और सीरीज साल की सफल सीरीज में से एक रही थी। और जैसे जैसे कहानी और सीजन बढ़ते गए, लोगों का प्यार भी बढ़ता गया। ना सिर्फ बॉबी देओल के लिए बल्कि और भी कैरेक्टर्स उभर के सामने आते गए। जैसे भोपा स्वामी को ही ले लो। सीरीज के पहले सीजन से भोपा बाबा यानी चंदन रॉय सन्याल, जो इससे पहले बॉलीवुड में छोटे छोटे रोल्स में नजर आते रहे हैं, पर इस सीरीज से उन्हें एक नई पहचान मिल गई है। भले ही उनका किरदार नेगेटिव हो पर लोगों का प्यार उन्हें पॉजिटिव ही मिल रहा है। सीजन 3 में भी भोपा स्वामी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग और कलाकारी से सबको अपना फैन बना लिया है और शायद आगे चल के उनके ऊपर हमें एक और सेपरेट वेब सीरीज भी बनती मिल सकती है, क्योंकि इस सीजन में लोगों का प्यार बॉबी देओल से ज्यादा चंदन को मिला है। उन्होंने सीरीज की कहानी को बांधे रखा और अपने किरदार पर उन्होंने इतनी मजबूती बना ली है कि उनकी एक्टिंग अब नेचुरल लगती है। वैसे भी ओटीटी ने इन्हीं छोटे मोटे रोल करने वाले एक्टर्स को सराहा है, इनके टैलेंट को, इनके हुनर को पहचाना है। जहां चंदन ने सालों से बॉलीवुड में फिल्म कर रहे थे पर उन्हें लोगों का प्यार नहीं मिला, ना ही उन्हें काम, पर जैसे ही वो इस सीरीज में आए, सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी को मिला है तो वो चंदन के किरदार को। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया उन्हें इसके बाद आगे कई ऑफर भी मिले हैं जो वो फ्यूचर में करना पसंद करेंगे। ऐसे में हमें भोपा बाबा फिर से स्क्रीन पर छाए हुए नजर आ सकते हैं। एक्टर अपनी फिल्म और अपने किरदार की वजह से इतने फेमस हो जाते हैं कि वो कहीं जाते भी हैं तो लोग उन्हें असली नाम से नहीं, उनके काम से जानते हैं, उनके कैरेक्टर के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। अब बॉबी देओल को ही ले लो। खैर, बॉबी तो बॉलीवुड का काफी नामी चेहरा है, फिर भी लोग उन्हें निराला बाबा के नाम से पुकारते हुए नजर आए। और वैसे ये एक एक्टर के लिए खुशी की बात होती है जब कोई इंसान उन्हें उनके किरदार के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये देख के पता लगता है कि उन्होंने वो किरदार किया नहीं बल्कि जिया है। जैसे बॉबी देओल ने निराला का किरदार जिया है, एक बाबा की तरह बोलना, चलना और डेविल स्माइल जो लोगों को काफी पसंद आई। पर यह सब बॉबी के लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि वो बॉलीवुड और कैमरा से दूर डीजे की दुनिया में कदम रख चुके थे, जिसकी वजह से उनका लुक और एक्टिंग दोनों ही काफी खराब हो चुका था। अगर यकीन नहीं है तो आप रेस 3 देख सकते हैं। उस फिल्म में एक्टिंग देखकर दिख जाएगा कि बॉबी अपनी एक्टिंग किस कदर भूल चुके हैं। पर आश्रम को देख के ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि बॉबी ने एक्टिंग के मामले में कोई कमी छोड़ी हो। और बात करें उनके लुक की, तो उसका काम संभाला मधु सिंह ने, जिन्होंने बॉबी को ये लुक दिया जो आप सबको इतना पसंद है कि आज सीरीज के तीनों सीजन में एक सबसे बड़ी चीज जो पसंद करी जाने वाली थी, उसमें बॉबी का लुक भी शामिल है। वैसे मधु सिंह इसके अलावा हसीन दिलरुबा और गंगूबाई का भी लुक तैयार कर चुकी है और देखा जाए तो ये सारे ही लुक लोगों को काफी पसंद आए हैं। ऐसे में सीजन 4 की भी अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें हमें बाबा निराला फिर उसी लुक में देखने को मिल सकते हैं जिसको तैयार करेंगी मधु सिंह। ओटीटी के आने से और साउथ की इंडस्ट्री के आने से कंटेंट में अब बिल्कुल कमी नहीं रह गई, बल्कि हिंदी सिनेमा को एक नया कॉन्सेप्ट और मिल गया है वेब सीरीज का, जिसकी लत अब लोगों को पूरी तरह लग चुकी है। पहले ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में हुआ करता था, जहां हमें GOT और बिग बैंग थ्योरी जैसे शोज सीरीज की तरह देखने को मिलते थे, पर अब इंडिया में हिंदी वेब सीरीज का चलन आ गया है जिसको लोगों ने काफी पसंद करा है। देखा जाए तो ये सीरीज का सिलसिला मिर्जापुर सीरीज से लोगों के दिलों में आया, जहां गुड्डू पंडित, बबलू पंडित और कालीन भैया ने लोगों को एक नए सिनेमा से परिचय कराया। और उसके बाद क्या होना था, हिंदी सीरीज की बाढ़ आ गई, एक के बाद एक सीरीज। कुछ सीरीज तो ऐसी भी आ गई जिसने मिर्जापुर को ही पीछे कर दिया। अब आश्रम को ही ले लो, सीरीज ने इतनी पॉपुलैरिटी कमा ली है कि मिर्जापुर को ही पीछे छोड़ दिया। वैसे इसकी वजह 2-3 हैं। पहले मिर्जापुर अमेज़न प्राइम पर लोगों को देखने को मिलता है, जो कि एक पेड OTT प्लेटफॉर्म है। वहीं आश्रम MX प्लेयर पर रिलीज होती है, जो बिल्कुल फ्री है। और दूसरी वजह है कंटिन्यूटी। मिर्जापुर के पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। वहीं आश्रम के 2 साल में 3 सीजन लोगों को देखने को मिल गए हैं।
जो कहानी को बिल्कुल बांधे रखते हैं। और ये सब होगा तो लोग मिर्जापुर भूल लोग आश्रम के फैन बनेंगे ही। और अभी हमें ये फैन आगे भी बने रहते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आश्रम सीजन 4 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और मिर्जापुर 3 का अभी कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में आश्रम लोगों के दिलों पर हमें ज्यादा राज करता हुआ दिखाई दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सीजन की कंटिन्यूटी बनेगी सीरीज की फ्लॉप होने की वजह, या मिर्जापुर को भूल लोग हो जाएंगे बाबा निराला के फैन? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।